नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है ना उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने इतिहास के बारे में अच्छी तरह से बताया है, बांट कर 3 पीरियड में इसको बांटा है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, आधि ऐतिहासिक काल एंड हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी हमने बांट रखा है 4 पीरियड में, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल एंड ताम्रकाल। अब जाकर देखिएगा, इसमें हम आधि ऐतिहासिक काल यानी कि जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री है उसको बांट देते हैं। अभी पढ़ नहीं रहे हैं हम, अभी इतिहास को बांट रहे हैं। फिर जो बटा हुआ जो पार्ट रहेगा उसका, उस पर हम अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो, एग्जाम पॉइंट के व्यू से, उस पर हम विशेष फोकस करते चलेंगे। अभी हम पता करें कि इतिहास कैसे पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए। तो आधि ऐतिहासिक काल, ये जो ऐतिहासिक काल है, आप पिछली वाली वीडियो में चार्ट में देखिएगा कि पहले प्री हिस्ट्री है नहीं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, और ये बीच में है, मध्य वाला भाग है, और उसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि जो आधि ऐतिहासिक काल है वो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का काल है। नहीं, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, यह प्रागैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है। नहीं, यह वह समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती आरंभ कर दी थी। किसमें? आधि ऐतिहासिक काल में, यानी कि खेती आरंभ हो चुकी थी। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर है। इसी में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास शुरू होना प्रारंभ हो गया था। इसको हम निम्न वर्ग में बांट देते हैं, नहीं बांटते हैं सुविधा के लिए, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। इसमें हम पढ़ेंगे आधि ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्ट्री में हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में बारी बारी से एक एक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स भी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम वैदिक ऋग्वैदिक काल में पहुँचेंगे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद जो भी है उस पर अध्ययन करेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल लास्ट, इस पर हम अध्ययन करेंगे। आधि ऐतिहासिक काल था। इस तरह से हम ऐतिहासिक काल को भी बांट देते हैं। तो चलिए ऐतिहासिक काल को बांटते हैं। इसी तरह से हम ऐतिहासिक काल को भी बांट लेते हैं। हिस्ट्री पीरियड ऐतिहासिक काल में पिछली वीडियो में हम पढ़े हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य है एवं मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे वह पढ़ भी सकता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है एवं मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ भी जा सकती है। पिछली वीडियो में लिख भी दिया हूँ। ठीक, अब ऐतिहासिक काल को भी हम बांट लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि अध्ययन करने में दिक्कत न हो और आसानी से हम अध्ययन कर सकें। इसलिए हम ऐतिहासिक काल को भी बांट लेते हैं। प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद मेडिवल जो है ना पीरियड, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, मध्यकाल। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो आता है, आधुनिक काल। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास। और एक हम अलग से ले लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का इतिहास। तो इस सब में हम जितने भी है, जैसे प्राचीन इतिहास जो रहेगा एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड जो रहेगा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम आ जाएंगे आधुनिक इतिहास, और उसके बाद हम लास्टली हम वर्ल्ड हिस्ट्री में रखेंगे, जिसमें हम वर्ल्ड वार सब जो हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फ्रांस की क्रांति, ये सब हम उसमें अध्ययन करेंगे। हाँ, एक और आता है नेहरू काल, तो उसको हम देख लेंगे मॉडर्न वाला में यहाँ पे। तो ये इतिहास के पार्ट हैं। अब हमको क्या करनी है, इस पे बारी बारी से अध्ययन करनी है। एंशिएंट पे, मेडिवल पे एंड मॉडर्न पे और वर्ल्ड पे। अब क्या है कि इतिहास काल के कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे ऐतिहासिक काल के कुछ स्रोत हैं जिससे हमें पता चला है। जैसे पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल जो होता है ना, जो इतिहासकार सब क्या करते हैं, खुदाई करते हैं,
तो उसको हम पुरातात्विक कहते हैं। तो इसके साक्ष्य के आधार पर सिक्का हमको कुछ मिला है, कुछ अभिलेख मिले हैं, जिससे पता चला है कि लोग से पहले सिक्का का इस्तेमाल करते थे। किसके काल में किस प्रकार का सिक्का का इस्तेमाल किया गया, सिंधु घाटी के काल में कौन सी सिक्का थी, हर्षवर्धन के काल में कौन था, मौर्य के काल में कौन था, ये सारी बातें जब हम अध्ययन करेंगे सिक्कों पर, चाहे हर्षवर्धन काल आए, हर्षवर्धन का पीरियड आएगा, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हम अध्ययन करते चलेंगे। फिलहाल समझने के लिए अभिलेख, शिलालेख होता है, भित्ति लेख होता है, नहीं तो ये अभिलेख जितने भी हैं ना, जो पत्थरों पर लिखा गया रहता है, गुफा में लिखा गया रहता है, इस सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे कब, जब हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल की या आदि मानव काल की, जो भी अध्ययन करेंगे उसमें हम अभिलेख की चर्चा करते चलेंगे। किस तरह से अभिलेख लिखते, स्तूप था ना, स्तंभ लेख लिखे हुए, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे अभिलेख के बाद हम आ जाते हैं विदेशी यात्रा। तो विदेशी यात्रा में क्या होता था कि पूर्व काल में लोग सब जब एक देश से दूसरे देश में जाते थे ना, तो कुछ चीज़ें लिख देते थे, तो वही साक्ष्य रह जाता था। जैसे हमारे यहाँ आए थे वेनसांग, मेगास्थनीज आया, फाहियान सब आया था, नहीं तो हम बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे विदेशी यात्रा में कि कौन कब आया, तो ये हम अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत से हमें यह जानकारी मिली है कि साहित्यिक स्रोत को हम यहाँ पहले दो भाग में डिवाइड कर लिए, धार्मिक, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक जो पुस्तकें थी ना, जैसे अगर पहले धार्मिक को समझ लीजिए, धार्मिक साहित्य को हम धार्मिक और गैर धार्मिक में बांट दिया। धार्मिक में ना ब्राह्मण ज्ञान और एक गैर ब्राह्मण ज्ञान आ गया। तो पहले धार्मिक ब्राह्मण ज्ञान को समझते हैं। ब्राह्मण ज्ञान में हम वेद पर अध्ययन करेंगे, वेद के बारे में, उसके बाद वेदांग, उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रही पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, नहीं इस पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। 4 वेद है, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद तो 108 है लेकिन वैलिड 13 है। फिर रामायण एपिक जो है ना, महाभारत एपिक, इस पर हम अध्ययन करेंगे इसी काल में। तो ये सारी पुस्तकें हम अध्ययन करेंगे, पूरी नहीं करनी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसी अनुसार हम अध्ययन करेंगे। बाकी आप अलग से खरीद कर पढ़िए, रामायण, महाभारत, वेद, कुरान जो भी हो। अब ब्राह्मण में गैर ब्राह्मण एक आ गया। ब्राह्मण मतलब ज्ञान, नहीं यहीं से कहा जाता है कि हम लोगों को जो भी नॉलेज प्राप्त हुआ हमारे सनातन में वो यहीं से आया, ब्राह्मण से ही, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य यहीं से। इसके बाद है गैर ब्राह्मण में आ जाता है, देखिए ब्राह्मण ये पुस्तक सब आएगी। गैर ब्राह्मण में आ जाएगा आपका जो ब्राह्मण से अलग हो, जैसे जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, नहीं धर्म की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगी अच्छी तरह से, मतलब ये इससे अलग था। तो इस पर हम जैन, बौद्ध, इस पर हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। उसके बाद गैर धार्मिक में, अब देखिए धार्मिक में ये पुस्तकें सब थी, और गैर धार्मिक में आपका आ जाएगा, हालांकि ये भी उसी समय में हुआ, चाणक्य मौर्य काल समय, लेकिन ये इससे थोड़ा अलग था। अर्थशास्त्र था, जैसे अर्थशास्त्र जो है काफ़ी प्राचीन बुक है, नहीं कौटिल्य, आचार्य चाणक्य लिखे हैं। इसके बाद राजतरंगिणी है। तो ये सब गैर धार्मिक बुक थी, लेकिन ये सब धार्मिक थी। तो इस सब मैं जितना मैं बोला हूँ, जितना बताया हूँ, जितना कहा हूँ, सब पर हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम अध्ययन करेंगे, तब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए, लेकिन हम जब अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें आप बेटर समझोगे और बेटर फील करोगे। तो ये थी। अब हम अध्ययन करेंगे इतिहास की। कहाँ से? एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ, किस काल में हुआ। फिर उसके बाद पहिए का, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता दिया हूँ। आप पीछे जाकर वीडियोस देखिए, पिछली वाली जो वीडियो है उसको देखिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।